आरसीएम के इस धरती पर उतर जाने के बाद अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है। गरीब पैदा हुए हो तो ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं आपकी गलती है। और जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है। तो अच्छा, मुस्कुराने से कभी कोई नुकसान हो सकता हो तो मुझे बताओ कि सर इससे तो बहुत नुकसान होता है। ताली बजाने में तो फिर भी जोर आता है, लेकिन मुस्कुराने से तो कोई नुकसान नहीं होता ना। हमेशा मुस्कुराने से तनाव कम होता है, मुस्कुराने से बीपी नॉर्मल रहता है। यहाँ चूंकि मंडप बना हुआ है जिसमें कहते हैं 7 फेरे खाने के बाद में शादी हो जाती है, होती कि नहीं होती है, और वो आकर अपना घर बसाती है। आरसीएम में भी 7 फेरे खाने के बाद में रॉयल्टी आ जाती है। आती कि नहीं आती है? वो 7 फेरे कौन से हैं? नया आदमी जब शुरू होता है तो पहले वो एक बिगिनर वाला फेरा खाता है। पहला फेरा कौन सा है? अगला फेरा है स्टार्टर, अगला फेरा है ओपनर, अगला है ईगल, फिर रनर, फिर विनर, स्टार, ये हुए 6 और फिर रॉयल्टी। राइट है कि नहीं है? तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी ताली बजा रहे हैं आज सबकी शादी होने वाली है रॉयल्टी के साथ में। अब जो लोग नहीं बजा रहे हैं उनका क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो बजा रहे हैं उनकी तो होने वाली है आज। थोड़ा सा परिचय कर लिया जाए। देखो, मैं आने में थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए मैं सॉरी करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ महिलाओं की उपस्थिति भी है, आप लोगों की भी है। ऐसे कितने साथी हैं जो आज के प्रोग्राम में आरसीएम की मीटिंग में पहली बार आए हैं। बिल्कुल पहली बार जो भी आए, एक बार, हाँ, जो पहली बार आए वो खड़े हो जाओ, एक बार खड़े हो जाओ ताकि हम जो बिल्कुल पहली बार आए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी बहुत अच्छी संख्या में वो लोग हैं जो आज हमारे खास मेहमान हैं। तो एक बार इन मेहमानों के लिए दिल से ताली बजाइए, दिल से ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए आप लोग। देखो, जो नए लोग आते हैं ना वो हमारे मेहमान होते हैं, और मेरी जो दिल की इच्छा रहती है, मेरा परिचय मैं दूंगा आपको। मेरी दिल की इच्छा रहती है कि जो पहले तो मेहमान आए हैं वो आज यहाँ से महान बनने का एक इरादा लेकर जाएं। और आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम ऐसा एक तरीका है, आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है, और आरसीएम एक ऐसा अभियान है जिसमें आप बिना मेहनत के महान बन सकते हैं, बिना मेहनत के कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरे लोगों ने सिखाया होगा मेहनत वाला तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, लेकिन मैं आज आपको वो बताऊंगा कि मेहनत नहीं करो, मदद लो और कामयाब हो जाओ। राइट है कि नहीं? लेकिन अब ये कामयाबी मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है, और मैं भाग भाग कर भगवान ने नाम ही ऐसा ही रखा है, भाग कर लोगों के भाग जगाता हूं। राइट है कि नहीं भाई? परसों में कहीं और था, कल मैं दरभंगा में था, आज यहाँ पर हूँ, कल अररिया में हूँ, फिर उसके बाद किशनगंज में हूँ, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी में हूँ, फिर मैं लुधियाना में हूँ। तो पूरे हिंदुस्तान में भागता रहता हूँ और लोगों के भाग जगाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। राइट है कि नहीं भाई? आरसीएम के इस धरती पर आ जाने के बाद, आरसीएम के इस धरती पर उतर जाने के बाद अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं है। गरीब पैदा हुए हो तो ये आपके बाप की गलती है, लेकिन गरीब मर गए तो ये बाप की नहीं आपकी गलती है। राइट है कि नहीं? बोलो, कितने लोग आज जिंदगियों को बदलना चाहते हैं? जो भी बदलना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करो, पूरा हाथ खड़ा करो। आज मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको सब तरह से, मैं आपको हर तरह की बात समझाऊंगा, लेकिन आज आपकी कामयाबी के लिए मैं जो सोच के आया था रास्ते में कि आज मैं आपको यहाँ पर कुछ गिफ्ट देकर जाऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो मेरी इच्छा रहती है कि उस जगह के लोगों को कामयाबी मिले, उस जगह के। और अभी तो जो ये साल चल रहा है वो 2025 का साल चल रहा है, कंपनी को 25 साल पूरे हो गए हैं, यानी 25वां साल चल रहा, तो सिल्वर जुबली ईयर है। और सिल्वर जुबली ईयर में मैं कहीं पर भी
खाली हाथ नहीं जाता हूँ। मैंने ब्रह्मा कुमारीज में हूं मैं, और ब्रह्मा कुमारीज में हमने सीखा खाली हाथ कहीं भी मत जाना, खाली हाथ कहीं भी मत जाना, और जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि खाली हाथ आप भी यहां से मत जाना बाहर। हाँ मतलब बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारे तोहफे आपको अनाउंस करके जाऊंगा, बहुत सारे गिफ्ट अनाउंस करके जाऊंगा, और आरसीएम में ताली बजाने से पैसा आता है। नहीं, आप लोगों को तो पता है आरसीएम में ताली बजाने से पैसा आता है, वाकई आता है। ये आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात मैं भी पहले नहीं जानता था कि ताली बजाने से आरसीएम में पैसा आता है, लेकिन मैंने ये बात सीखी, समझा, तो मेरे को पता चला। ये पता चला मेरे को कई साल बाद, आरसीएम के चलने के बाद। ताली तो हम पहले भी बजाते थे, लेकिन कुछ लोग बजाते थे, कुछ लोग नहीं बजाते थे, पहले हम उतना जोर नहीं देते थे। लेकिन एक बार मैं गुवाहाटी गया, और गुवाहाटी में एक लड़का जिसकी इनकम थी 3.5 लाख रुपए महीने, नाम था रिंकू झा, वो आया और मेरे पांव छुए, और पांव छू के उसने कहा, सर मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। सामान नहीं आते, हल्दी नहीं आती, मसाले नहीं आते, तेल नहीं आता, मतलब सबके सामान तो आता ही है। आता कि नहीं आता है? बोलो, आता कि नहीं आता है? अगर आता है तो बाजार में खरीदी करने जाओ तो आता है कि जाता है, और आरसीएम से खरीदी करो तो। अच्छा, जिनके आ रहा है वो आरसीएम से खरीदी कर रहे हैं या फैक्ट्रियां लगाई उन्होंने? नहीं, नौकरी कर रहे हैं आरसीएम की या कुछ है? केवल खरीदी करते हैं, यही करते हैं। एक तो खरीदी की जगह बदलते हैं और सीखते हैं, इसको दो ही काम करते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहे ना आप। कहीं नौकरी पे जाना पड़ता हो, कहीं मिट्टी खोदनी पड़ती हो, केवल एक तो खरीदी बाजार की जगह आरसीएम की दुकान से करना है, खरीदी बाजार की जगह कौन सी दुकान से करना, और साथ में इसको सीखना। दो ही काम करना है, तीसरा तो कोई काम नहीं है। और फिर सीखने के बाद इसको सिखाना, सीखने के बाद इतना सीखना कि इसको सिखाने वाले बन जाओ। राइट है ना सर? अच्छा सीखोगे तो अच्छा। भाई मेरे को अंग्रेजी सिखानी है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, आरसीएम सिखाना है तो आरसीएम सीखना पड़ेगा। राइट है कि नहीं? तो ये काम सब कर सकते हैं अगर आपका डर निकल जाए। डर जो है ना, वो गरीब आदमी अपने डर से, बिल्कुल सिंपल है। और अब दूसरी जो बात है, बिल्कुल बहुत सरलता से समझना है। अपने दिमाग पे कोई बोझ मत रखो, आज बिल्कुल हल्के हो जाओ। आप चिंता मत करो, आपका कुछ जाने को कुछ भी नहीं है। अगर जाएगा तो डर जाएगा, शंका जाएगी, निराशा जाएगी, उदासी जाएगी, और मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके जाऊंगा और सिखा के जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम भागचंद है और मेरा काम है लोगों का भाग जगाना और लोगों को कामयाबी दिलाना। ये मेरा काम है। और मैं आपको अपना परिचय दूंगा और बात सारी करूंगा, तो आपको बस सिंपली हल्के हो जाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। आप लोगों में से मुस्कुराना आता है किसी को? बताओ। अच्छा, आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला भी मुस्कुराता कि नहीं मुस्कुराता? अच्छा, मुस्कुराने से तनाव कम होता कि नहीं होता है? मुस्कुराने से बातें बनती है कि बिगड़ती है? क्यों सर, बनती है कि बिगड़ती है? एक लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, वो मुस्कुराई, फिर मेरी भी थोड़ी हिम्मत बन पाई, फिर मैंने बातचीत करी और हमारी शादी हो गई। मैं उसको कहता हूं तुम उस दिन ना मुस्कुराती तो मेरी गाड़ी पता नहीं किधर घूम जाती। तो बताओ, मुस्कुराने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप भी मुस्कुराओ, क्या दिक्कत है? आपकी घरवाली मान लो मारती पीटती हो तो मत मुस्कुराओ, लेकिन मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? कई लोग इसलिए नहीं मुस्कुरा पाते, वो क्या करें बेचारे, घरवाली से दुखी, जमाने से दुखी, तो फिर वो नहीं मुस्कुरा पाते। एक बार सब मुस्कुराओ देंगे, एक बार। वेरी गुड। दांत नहीं है तो वैसे ही मुस्कुराओ, बिना दांत के मुस्कुराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्कुराओ। अच्छा, मुस्कुराने से कभी कोई नुकसान हो सकता हो तो मुझे बताओगे सर? इससे तो बहुत नुकसान होता है। ताली बजाने में तो फिर भी जोर आता है, लेकिन मुस्कुराने से तो कोई नुकसान नहीं होता ना। हमेशा मुस्कुराने से तनाव कम होता है, मुस्कुराने से बीपी नॉर्मल रहता है। और अब मैं आपको मुस्कुराने के बारे में एक ऊंची बात बताता हूं। अभी याद आ गई मेरे को, अमिताभ बच्चन का जो ज्योतिषी है, अब आप सोच लो कितना बड़ा आदमी होगा। मेरे को मुंबई में जब रहता था तो मेरे को भी मौका मिला उस ज्योतिषी से मिलने का, और एज ए दोस्तों की तरह से मिलने का मौका मिला बड़े आदमियों के साथ में। तो मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने जाते ही मुस्कुराया, क्योंकि बड़े आदमी से मुस्कुरा के जाना चाहिए कि मुंह लटका के जाना चाहिए?
उसने एक राज की बात बताई कि मैं आज आपको जिंदगी का एक गहरा राज बताता हूं कि जब जब आप मुस्कुराते हो, जब जब आप मुस्कुराते हो, तब तब आपकी जन्म कुंडली भी मुस्कुराती है। जब जब आप मुस्कुराते हो तब तब आपकी जन्म कुंडली भी मुस्कुराती है, और जब आप लटक जाते हो तो आपकी जन्म कुंडली भी लटक जाती है, और उदास होते हो तो जन्म कुंडली भी उदास हो जाती है। तो बोलो क्या करना चाहिए? कभी कभी मुस्कुराना चाहिए, हरदम मुस्कुराना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जन्म कुंडली मुस्कुराए? तो आज ऐसे बोलो, शाबाश, आज से हम मुस्कुराएंगे। पक्का है ना? मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? हाँ, मुस्कुराने का मतलब कोई उल्टा पुल्टा नहीं मुस्कुराना है, सही तरीके से चेहरे को सुंदर बना के रखो। दीदी आप भी मुस्कुरा सकते हो। वो दीदी गंभीर हो गई कि भाई गलत नहीं मुस्कुराना है, सही तो मुस्कुरा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, देखो बात सिंपल समझनी है। अगर सामान बाजार से खरीदे तो घर से पैसा, और आरसीएम की दुकान से खरीदे तो घर में पैसा। सिंपल है बात। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? आपको भी आ रही है? अब इसको मैं 3 तरीके से, 5 तरीके के लोग आरसीएम में काम कर सकते हैं। कई लोगों से होता है कि यार मैं आरसीएम से मेरे से ये काम नहीं हो सकता। कई लोगों से नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं उनका भी इलाज बताऊंगा, और आपके बच्चे करोड़पति कैसे बने वो भी बताऊंगा, और आप खुद करोड़पति कैसे बने वो भी बताऊंगा। सारी चीजें बताऊंगा आज आपको। लेकिन पहले मैं इससे पहले ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से भिलवाड़ा कितने लोग जाकर इस कंपनी को देख चुके हैं? खड़े हो जाओ एक बार, जो भी लोग भिलवाड़ा जाकर कंपनी को देख चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। लेकिन बाकी के लोगों ने क्यों नहीं देखी? जिनके पैसे आ रहे हैं उनको तो जाके देखना चाहिए ना। आपने क्यों नहीं देखी भाई? आपने क्यों नहीं देखी? जो कंपनी आपको मालिक बना रही है, इस सिस्टम में आप नौकर नहीं बनते हो, मालिक बनते हो। क्या बनते हो? मालिक बनते हो। क्या बनते हो? तो मालिक इतना ढीला मालिक कि जाके अपनी कंपनी को नहीं देखा। आप मालिक बनते हो, इसका प्रूफ भी मैं आज आपको दूंगा, प्रमाण दूंगा आपको कि मालिक बनते हो आप। और अगर मालिक इतना ढीला है तो उसके पैसा तो ज्यादा नहीं आएगा, हिस्सा भी पूरा नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। जिन लोगों ने, इसलिए जिन्होंने नहीं देखी हो, गोपाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि भिलवाड़ा ले जाने के प्रोग्राम बनाया करो, और कभी नहीं तो पूरी जिंदगी में एक बार कंपनी जरूर दिखा दो। पूरी जिंदगी में एक बार देखना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि अपनी कंपनी को देखना चाहिए? ये किसकी कंपनी? एक अपनी कंपनी, तो देखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। तो पहली चीज, बैठो आप लोग एक बार। और जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, इसके जैसे दिल्ली में होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, जहां पर आरसीएम के लाख रुपए कमाने वाले, 50 लाख कमाने वाले, 25 लाख कमाने वाले, कंपनी के मालिक सब आ जाते हैं एक ही प्रोग्राम में, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग एक जगह सारी चीजें देख सकें। साल में एक बार एक प्रोग्राम होता है जिसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। 24 एनिवर्सरी हम मना चुके हैं, और अब 25वीं एनिवर्सरी इस बार कुछ बड़े लेवल पे बनाएंगे, क्योंकि सिल्वर जुबली ईयर है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एनिवर्सरी देख चुके हैं? देख चुके हैं? यानी बहुत कम लोग हो आप यहाँ पर। ये मामला थोड़ा ढीला चल रहा है। गोपाल जी, थोड़ा आपकी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ेगी आपको। इनको सबको बाहर निकालो। कामयाबी का एक रूल है, आप घर से बाहर निकलते हो, कामयाबी घर के अंदर आती है। बोलो, आपकी घरवाली को लेने गए या वो घर में आके घुसी? आप लेने गए, फिर वो आप घर में रह रही है। तो आपको भी अपनी तकदीर बदलने वाली बात को बाहर, ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो समझने की बात है, जिनके घर में पैसा आ रहा है उनके आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? भाई उनको सिस्टम पता चल गया, सामान खरीदने से आता है तो वो खरीदते रहेंगे, आता रहेगा, उनके आएगा, उनके बच्चों के आएगा, बच्चों के बच्चों को आएगा। ये जन्म जन्म का रिश्ता हो गया। पैसा आने का दरवाजा खोल दिया उन्होंने, आता ही रहेगा। और जिनके जा रहा वो नहीं बदलेंगे तो जाता ही रहेगा। है या नहीं? कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? जाने वाले पे, आने वाले पे? आने वाले रास्ते पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और आरसीएम की दुकान, हाँ, कई लोगों के बड़े बड़े सवाल होते हैं, बहुत कई तरह के सवाल होते हैं। कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो दुकानें बहुत सारी है, आरसीएम की दुकान बहुत दूर है। कईयों की दूर होती है। और कई लोग कहते हैं सर बाजार में तो बड़ी बड़ी दुकानें, आरसीएम की तो टूटी फूटी दुकान है, छोटी है। मुझे एक बात बताओ, आपका ससुराल टूटा फूटा हो तो वहीं जाना चाहिए या कोई अमीर के घुस जाना चाहिए? टूटा फूटा में जाना चाहिए, क्योंकि माल ससुराल से ही आता है। राइट है कि नहीं? आपका ननियाल मान लो कमजोर हो, दूर हो, तो ननियाल में जाना चाहिए, अगर मुकेश अंबानी के घर में घुस जाना चाहिए?
तो आरसीएम का दुकान आपका ननियाल भी है और आपका ससुराल भी है, वो जो है जैसा है उसी से रिश्ता बनाना है, राइट है कि नहीं है? उसमें सवाल क्या करना है, क्योंकि माल केवल वहीं से आता है, बाकी सब जगह जाता है कि नहीं जाता है? तो आपको सामान बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है। और आरसीएम के सामान कोई छोटे मोटे सामान नहीं है। आरसीएम के सामानों की ताकत अगर आज आप समझ जाओगे ना, तो पहली बात तो आरसीएम के सामान केवल सामान है ही नहीं, आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। बाजार के सामान तो केवल सामान है, बाजार के सामान तो केवल सामान है, और आरसीएम के सामान आपकी जिंदगी का सम्मान है। ये आरसीएम के सामानों की ताकत है कि इसने सूट पहन लिए, आरसीएम के सामानों की ताकत है कि बाजार में करोड़ का खरीदो तो गाली नहीं मिलती, और यहाँ 500 का खरीदो तो ताली मिलती है। ये सम्मान है कि नहीं है? बाजार से साला करोड़ों रुपए दुनिया को दे दिए तो भी गाली नहीं मिलती, और यहाँ तो चवन्नी के भी खरीदो तो ताली मिलती है। तो सामान नहीं, आपकी जिंदगी का सम्मान है। तो अपनी जिंदगी को सम्माननीय बनाना है तो सामान कौन से लाना है? बोलो कितने लोग आज अपनी जिंदगी को सम्माननीय बनाना चाहिए? तो सामान कौन से लाना है? आरसीएम की खरीदारी नहीं है, आरसीएम की खरीदारी जिंदगी की खुददारी है।